तो वहीं जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूलों में छात्रों से मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। युद्ध की स्थिति को देखते हुए मॉक ड्रिल करवाई जा रही है और अरनिया बॉर्डर के पास ये स्कूल स्थित है। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है, जहां युद्ध की स्थिति को देखते हुए छात्रों से भी मॉक ड्रिल करवाई जा रही है और अरनिया बॉर्डर के पास ये स्कूल स्थित है, जहां पर छात्रों से मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। छात्रों से मॉक ड्रिल करवाने का मामला जो है वो सामने आ रहा है और युद्ध की स्थिति को देखते हुए मॉक ड्रिल छात्रों से करवाई जा रही है। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूलों में छात्रों से मॉक ड्रिल कराई जा रही है। युद्ध की स्थिति को देखते हुए मॉक ड्रिल अरनिया बॉर्डर के पास स्थित स्कूल में हो रही है और यहां पर जिस तरीके से हालात बनते पाकिस्तान को नजर आ रहे हैं, या फिर कहें जिस तरीके की स्थिति लगातार जो है सीमा पर देखी जा रही है, उसके मद्देनजर अरनिया बॉर्डर के पास ये स्कूल है जहाँ पर ये मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ओवर टू यू। बिल्कुल पिंकी, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम बॉर्डर के एक स्कूल पे हैं। मैं आपको जगह का नाम नहीं बता सकता, मगर जो इनिशिएटिव जो लिया गया है, आप देखेंगे कि कैसे ये ड्रिल हो रही है और आपको देखेंगे जैसे ही अगर बॉर्डर पर अगर फायरिंग होती है, पाकिस्तान के साथ जंग के हालात बने हैं, वैसा कुछ होता है तो यकीनन जो है इन बच्चों की जान की सुरक्षा बेहद बड़ा मुद्दा है। आप देखिए यहाँ जो हैं प्रशासन इनको बता रहा है और लेकर जो है जैसे ही इनको देखे कमांड मिली तो कैसे बच्चे जो हैं ये अपनी क्लासेस से निकलकर बैंड होकर कई बार बच्चों को निशाना बनाया गया है। ये ड्रिल जो है यहाँ पर करवाई जा रही हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान हमलावर भारत पे रहा है, ऐसे में आशंका इस चीज़ की है कि किसी भी तरीके से जो अगर ऐसी परिस्थिति बने तो बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित सके। स्कूलों के भीतर जो है आपको बताऊं, इसी तरह के बंकर जो हैं वो बना के रखे गए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे कम्युनिटी बंकर हैं और इन बंकर्स के भीतर जो है इन बच्चों को पहुंचना है ताकि इनकी जान जो है वो सुरक्षित रहे। ये देखिए, ये बच्चे हैं और इन बच्चों को इन बंकर्स के अलग अलग जगह पर बैठने की जो है वो इस तरह की ड्रिल करवाई जा रही है। मकसद बड़ा साफ है, किसी भी तरीके से बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें, पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो हैं वो नाकाम की जा सके। यहाँ की सरपंच है, उन्हीं से बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा ये कितना ज़रूरी है इन बच्चों तक ये जानकारी पहुँचना करना। देखिए सर, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मेरा नेशन पिलर ही स्ट्रांग होगा तो मेरे हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। हमारा यही मकसद है कि हमारे घर में हर एक बच्चा फौजी है और बॉर्डर के ऊपर बिना यूनिफॉर्म के ये बच्चे फौजी हैं और आज ये फौज वाला अपना जो कारोबार है उसको संभाल रहे हैं। और मेरे लिए ये प्राउड की बात है कि मेरे बच्चे इतने एक्टिव हैं बॉर्डर के कि उनको एक बार समझाने पे उनको हर बात समझ में आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों ने हमारा इतना साथ दिया और हमारे बच्चे ये बात समझते हैं कि अपने जूनियर्स का कैसे ध्यान रखना है। हमारे बच्चे उस पे काम करेंगे। कुछ बच्चे भी हैं, आपसे जानना चाहूंगा बेटा कि ये बताओ, जब ये ड्रिल कर रहे थे तो आ रहा होगा, मगर जरूरी कितना है ये सीखना? बहुत है। अभी पाकिस्तान जब फायरिंग करता है वो देखी हुई है? हाँ देखी है। तो लगता है कि ये आना चाहिए और बच्चों को, बाकी बच्चों को भी सीखना चाहिए। हाँ ये आना चाहिए और बाकी बच्चों को भी सीखना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान कभी भी फायरिंग कर सकता है। ये जरूरी है, ये अवेयरनेस बेहद जरूरी है। देखिए यहाँ जो बंकर बने हैं उन बंकर को इस तरह से बनाया गया है ताकि अलग अलग तरह से बच्चों को किया जा सके। यहाँ इन बंकर रखा गया है। ये कम्युनिटी बंकर सरकार ने तब बनाए थे जब पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन बार बार किया जाता था। ये जो उनको भी अलग में रखा गया है। इन्हीं छात्राओं से बात करेंगे। आपने यहाँ पे अभी प्रैक्टिस की जिस चीज की, कितनी जरूरी है ये सीखना? ये जरूर होता है। पाकिस्तान जब शेलिंग करता है तब आपने देखा है क्या हाल होता है? यस सर। तो कितना नुकसान होने का डर रहता है और अगर ये सीखा होगा तो आपकी जान बच सकती है? अगर हमने ये सीखा होगा, हाँ मतलब हमारी भी जान बच सकती है। और जब भी मतलब फायरिंग होती है, किसी के घर में नुकसान होता है, किसी को गोली लग जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। कैसे क्या करना है ये आपको जानना है और इसीलिए बच्चों को तैयार क्या क्या सिखा कि जब फायरिंग हो तो डाउन होके
मोर्चे में चले जाना होता है, अगर खड़े नहीं होना चाहिए मोर्चे में। मोर्चों में यानी कि बंकर्स में चले जाना है, ये तमाम चीजें हैं यहाँ पर इन बच्चों को जो है वो दी जा रही हैं। आपको बता दूं कि स्कूलों के भीतर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के कई ऐसे स्कूल हैं जो बॉर्डर के इलाकों में, यहाँ पाकिस्तान वाला हाल नहीं है। यहाँ जो लोग हैं, जो स्कूल हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए तमाम जो चीज़ें हैं, सहूलियतें यहाँ दी जाती हैं। ऐसे में ये जो स्कूल है आप देखेंगे यहाँ से थोड़ी ही दूर पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है। यहाँ पर सरहदी इलाकों में इस तरह के स्कूलों में अगर कोई भी हरकत अगर आप सोचिए पाकिस्तान करता है, निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ नुकसान की बेहद जो है वो चांसेस रहते हैं। कई बार अरनिया में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करके लोगों को निशाना बनाया गया, जिसमें लोगों की मौत हुई। कई लोग जो है यहाँ पे सिविलियंस को पाकिस्तान ने टारगेट किया। तो ऐसे में इस बार जब हालात ऐसे हैं जहाँ पे जंग होने की चांसेस हैं, जहाँ पे पाकिस्तान सीज़फायर वायलेशन कर रहा है, तो ऐसे में इन स्कूलों के बच्चों को खासतौर पे प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उनकी जान जो है वो सलामत रहे और यही चीज़ वो अपने घर वालों को, अपने बाकी पड़ोसियों को सिखा सकें। बिल्कुल अजय, वाकई में ये बेहद ज़रूरी है और ऐसे में जागरूकता भी बेहद ज़रूरी है। बच्चे हैं ये, मासूम बच्चे हैं ये, और जिस तरीके के हालात उत्पन्न होने का डर है, ऐसे में यहाँ पर इनके मन में भी खौफ ज़रूर देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया, मॉक ड्रिल कराई गई, बच्चों को